Hello students, today I am going to take Psychology Class 11 Chapter 4 Part 1 CBSE Board. This chapter is Human Development. Here we will take these content, Introduction, Meaning of Development, Factors Influencing Development, Context of Development, Overview of Developmental Stages, Infancy. So now we will take our first topic, that is Meaning of Development. Development is the pattern of progressive changes, orderly and practicable changes that begin at conception. ये गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है and continue throughout life. Development mostly involves changes, both growth and decline as observed during old age. Changes that have a direction and hold scientific relationship with what precedes it. Development due to genes inherited by parents, such as height and weight, brain, heart and lungs development, etc. Cognitive development related to mental activities such as perception, attention and problem solving, etc. Next is socio-emotional processes. तो डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि विकास हमारे कॉन्सेप्शन से लेके पूरे डेथ तक चलता है और हर एक स्टेज में इसका ग्रोथ और डिक्लाइन भी हमें दिखाई देता है ओल्ड एज तक. ये चेंजेस हमें डायरेक्शन देते हैं और होल्ड रखते हैं और प्रोग्रेसिव रहते हैं. जेनेटिक इनहेरिटेंस की वजह से जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, हमें इन जीनोटाइप, हाइट, वेट, हेयर कलर्स और जो भी हमारी पर्सनालिटी में दिखाई देती हैं चीजें, वो हमें जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू ही प्राप्त होता है. कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमें सोचने का, समझने का, हमारा इंटेलिजेंस लेवल आता है. और सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस में जिस तरह का सोशल एक्टिविटीज होता है, उस तरह के हम अपने एक्टिविटीज को, अपने रिचुअल्स को, अपने कल्चर को देखते हैं, उसको समझते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम वहां अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ वी विल सी लाइफ स्पान पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट. Development means progressive series of changes that occur as a result of maturation and experiences. Qualitative changes in behavior. It is a complex process of integrating many structure and functions. LSP यानी लाइफ स्पान पर्सपेक्टिव includes the following assumptions. Development is lifelong. It is biological, cognitive, and socio-emotional. Development is multidirectional. For example, experience of adults. Development is highly plastic. Modifiability is found in psychological development. Development is influenced by historical conditions. The career orientation of school students today is very different from past. Development is the concern of a number of disciplines: anthropology, sociology, and neurosciences, etc. An individual responds and acts in a particular context. Everyone's life is not the same. Positive and negative situations are there. तो इस तरह से हम देखते हैं कि डेवलपमेंट जो है एक कंप्लीट सीरीज ऑफ चेंजेस है जो कि मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस के थ्रू होता है. ये गुणात्मक चेंजेस हमारे बिहेवियर में होते हैं और ये एक बहुत ही जटिल प्रोसेस है जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शंस के थ्रू इंटीग्रेट करता है. लाइफ स्पॉन पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट में हमें पूरी लाइफ की डेवलपमेंट, विकास को दिखाई देता है जो कि बायोलॉजिकल होता है, कॉग्निटिव होता है और सोशियो इमोशनल होता है. ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, वर्सटाइल पर्सनालिटी होती है जो कि हमें अपने एडल्ट्स के थ्रू, उनके एक्सपीरियंसेस से पता चलता है. डेवलपमेंट हाईली प्लास्टिक होता है. ये इसमें साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी पाए जाते हैं जो कि मेंटल लेवल पे होते हैं और ये हिस्टोरिकल कंडीशन से प्रभावित होता है. जैसे हमारा करियर है, स्कूल स्टूडेंट का आज के लाइफ में जो कि पहले से काफी ज्यादा चेंज है. डेवलपमेंट जो है वो नंबर ऑफ डिसिप्लिन से भी संबंधित है, बहुत सारे एरियाज से, फील्ड से भी है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, न्यूरोसाइंसेस, एक्सेट्रा. कोई भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड करता है अपने पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में और लाइफ के सिचुएशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं. नाउ वी सी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं? देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट. जेनेटिक फैक्टर्स जीनोटाइप कहलाते हैं जो कि हमें इनहेरिट किए रहते हैं, इननेट क्वालिटी होती है, जन्मजात होती है, जिसे हमें सीखना नहीं होता है. ये हर एक बच्चे को अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपने पूर्वजों के थ्रू, ऑफस्प्रिंग को ऑलरेडी मिलता है. नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप. फिनोटाइप हम अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट में एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन करते हैं एंड वी कल्टिवेट एंड इनकलकेट सच एक्टिविटीज थ्रू आवर एनवायरमेंट.
Now, genotype characteristics makes children may perform well in music or sports or any other field for better skills. जीनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स की जो एप्टीट्यूड एबिलिटीज होती है वो हर एक व्यक्ति में अलग अलग स्पेसिफिक होती है, जो कि हमें बताती है कि हम किस फील्ड में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, हमारी स्पेशलाइजेशन है। मे बी किसी का म्यूजिक में हो सकता है, किसी के स्पोर्ट्स में, किसी का पेंटिंग में भी हो सकता है। Phenotype characteristics include physical traits, psychological characteristics such as intelligence, creativity, and personality, etc. Phenotype यानी environmental, social चीजें होती हैं जो कि हमारे मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के साथ ही साथ हमारे इंटेलिजेंस लेवल, हमारे सृजनात्मकता और हमारे व्यक्तित्व के डिफरेंट डायमेंशंस को बताती हैं। Environmental influences are as complex as the genes we inherit. So now we will take कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। कौन से कॉन्टेक्स्ट हैं जिसमें डेवलपमेंट विकास होता है? डेवलपमेंट डजंट टेक प्लेस इन अ वैक्यूम। खाली स्थान पे जब कभी भी विकास नहीं होता है। इट इज ऑलवेज एम्बेडेड इन अ पर्टिकुलर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। The environment can change or alter during any time of the life span. Uri Bronfenbrenner's contextual view of development emphasizes the role of environmental factors in the development of an individual. These are called microsystem. It is the immediate environment in which the individual lives, where the child directly interacts with social agents. The family, peers, teachers, and neighborhood are called microsystem. Mesosystem. Here experiences influence an individual's relationship with others. हमारा दूसरे लोगों के साथ संबंध कैसा है, इंटरैक्ट करता है, किस तरह का है, ये हमें मेसोसिस्टम बताता है। इकोसिस्टम, एक्सोसिस्टम, events in social settings where the child doesn't participate directly, but they influence the child's experiences in the immediate context. The child-like quality of schooling, libraries, medical care, and entertainments. Macro system, it includes the culture in which the individual lives. Chronosystem, events in the individual's life course, socio-historical circumstances of the time, such as divorce of parents or economic setback and their effects on the child. These are called chronosystem. Brenner's view is that a child's development is significantly affected by the complex world. Durganand Sinha has presented an ecological model for understanding the development of children in Indian context. इसमें उन्होंने दो लेयर बताए हैं, द अपर एंड द मोर विजिबल लेयर। यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ होम, स्कूल, पीयर ग्रुप्स, और हम मेंबर्स ले सकते हैं, टॉयज ले सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस एक्सेट्रा ले सकते हैं। नेचर एंड क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग फैसिलिटीज to which the child is exposed is called the upper layer, and the surrounding layer of the child psychology is called the general geographical environment. It includes space and facilities outside the home, including general congestion of the locality and density of population. Institutional settings provided by caste, class, and other factors is called the surroundings layer of the child's ecology. Now we will see the overview of developmental stages. Development is commonly described in terms of periods of stages. Human life proceeds through different stages. Developmental stages are assumed to be temporary, which gives each period is its uniqueness. First, parental stage, prenatal stage. Prenatal stage. The period from conception to birth is known as the prenatal period. It is affected by maternal characteristics, includes mother's age, nutrition, and emotional state. Disease or infection carried by the mother can adversely affect prenatal development, like rubella and HIV are believed to cause genetic problems in the newborn. Tritogens जो होते हैं वो environmental agent that cause deviations in normal development that can lead to serious abnormalities or death, drugs, radiations, and population, etc. तो प्रीनेटल स्टेजेस पे हमें ये प्रिकॉशन लेना चाहिए, कॉशन लेना चाहिए मदर को विशेष करके, क्योंकि मदर की एज, उसका खान पान, उसकी इमोशनल स्टेट्स, अगर वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है तो वो चीजें बच्चे में भी
ट्रांसफर हो जाती हैं, और जो इन्फेक्शियस डिजीज है जैसे रूबेला और HIV को भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स के रूप में न्यूबॉर्न बेबी को मिल जाता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में अगर एजेंट्स में देखें तो नॉर्मल डेवलपमेंट में ये सीरियस एबनॉर्मलिटीज, डेथ और ड्रग्स, रेडिएशन, पॉल्यूशन एक्सेट्रा बच्चे को प्रभावित कर सकती हैं। व्हाट इज इन्फेंसी? द न्यूबॉर्न इज नॉट एज हेल्पलेस एज वी माइट थिंक। द न्यूबॉर्न्स have most but not all the brain cells. The neural connections among these cells develop at a rapid rate, can imitate simple gestures like tongue, postures, and mouth opening. There are various types of abilities occur in the stage of infancy. वो कौन-कौन सी होती हैं? The motor development में the newborn movements are governed by reflexes which are automatic, built in responses to stimuli. The feature of reflexes are: some are already present in the newborn, that is coughing, blinking, and yawning persist throughout their lives. They are genetically carried survival mechanisms and are building blocks for motor development. Basic physical skills settings, crawling, walking, and running, etc. तो इन्फेंसी में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी होती है। हम बच्चे को बिल्कुल समझते हैं कि वो हेल्पलेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अंदर भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, रिफ्लेक्सेस होते हैं, और ऑलरेडी ये चीजें बच्चे में प्रेजेंट होती है, ब्लिंकिंग करना, यॉनिंग करना, एक्सेट्रा, और दूसरे भी बेसिक फिजिकल स्किल्स, क्रॉलिंग, वॉकिंग, रनिंग, एक्सेट्रा बच्चे में इन्फेंसी के दौरान अपीयर हो जाता है। नाउ वी विल सी सेंसरी एबिलिटीज. Newborns prefer to look at some particular stimuli over the first few months of life. The newborn's vision is estimated to be lower than the adult vision. Infants can hear immediately after birth. Newborn respond to touch and they can even feel pain. Both smell and taste capacities are also present in the newborn. Cognitive development क्या है? Jean Piaget states the children actively construct their understanding of the world. Each stage is characterized by a distinct way of thinking and is age related. The child during first 2 years of life experiencing the world. Object preeminence means understanding that objects and events continue to exist even when they cannot directly to be seen, heard, or touched. Socio-emotional development में the child responds to parents' presence by cooing and gargling. The close emotional bond of affection that develop between infants and their parents is called attachment. Young children have a strong attachment to a favorite toy or blanket. तो sensory abilities इन qualities को persist करती है. Newborn after few months ही बिल्कुल उसके अंदर ये stimuli clear हो जाते हैं, और newborn की vision जो होती है वो लोअर होती है एडल्ट विजन से। इन्फेंट भी सुन सकता है जस्ट आफ्टर बर्थ के बाद। न्यूबॉर्न रिस्पॉन्ड भी करता है जब वो फील पेन करता है, जब उसे दर्द होता है, भूख लगती है, और स्मेल टेस्ट कैपेसिटीज भी न्यूबॉर्न बेबी में प्रेजेंट रहता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जीन पियाजे ने अपने ही 3 बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कंप्लीटली बता दिया था। ऑब्जेक्ट प्रेफरेंस का मतलब होता है कि बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, जिन चीजों को सामने देखता है उसको प्रेजेंस फील होता है, जिसे नहीं देखता है, उसे टच नहीं कर पाता है, छू नहीं सकता, तो वो सोचता है कि उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में बच्चा अपने पेरेंट्स के कूलिंग, गर्गलिंग पर रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड देता है, और क्लोज इमोशनल बॉन्डिंग होता है उस बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ, जिसे कि अटैचमेंट कहते हैं। यंग चिल्ड्रन जो है वो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट को फील करते हैं ब्लैंकेट से या फेवरेट टॉय से, पेरेंट्स से, उनकी आवाज से। So students, I think all the concept is quite clear here, and you will feel relaxed in this chapter. And now in the next I will take just chapter 4 part 2 of CBSE board. और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें, क्योंकि मैं सारे चैप्टर्स के बाद आपको कंप्लीट समरी रिवीजन भी करवाऊंगी अपडेटेड, जो आपके एग्जाम के लिए मील का पत्थर साबित होगा, और उसके थ्रू आपको सारे जितने भी एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, कैचवर्ड्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे, जिससे आप अपना MCQ टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को परफॉर्म बहुत इजीली कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. हैव ए नाइस डे. So students, I think now you are relaxed.